नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे एसटीएससी एग्ज़ाम 2022 के लिए मेट पेपर के लिए क्लासेस। तो इसी क्रम में अपने जो पहला टॉपिक शुरू किया था वो था दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। तो वो टॉपिक अपने 4 वीडियो में यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार के प्रश्नों पे ऑलरेडी वो टॉपिक अपने कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि एक टॉपिक इस पेपर का पूरा अपने कर चुके हैं। तो यदि आप चैनल पे पहली बार पधार रहे हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एसटीएससी 2022 के नाम से। आपको सारी की सारी वीडियो वहाँ पे एक साथ मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक, इसके अलावा प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप एक साथ सभी वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा हमने क्वेश्चन जो स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं कि सर हम 10th क्लास के स्टूडेंट है या 12th क्लास के स्टूडेंट, तो देखिए जैसे कि मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 10 व कक्षा 12, यानी कि ये जो क्लास अपने कर रहे हैं मेट बौद्धिक योग्यता परीक्षा, ये कक्षा 10 के लिए भी आपके पेपर होएगा और कक्षा 12 के लिए। और इसी प्रकार के प्रश्न यानी कि एक ही पैटर्न पे पेपर आपका बनने वाला है। क्वेश्चनों का लेवल क्वेश्चन छोटे बड़े हो सकते हैं, 10वीं के थोड़े आसान, 12वीं के थोड़े टफ, लेकिन जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। तो हम कक्षा 12 के लिए भी करवा रहे हैं, कक्षा 10 के लिए, यानी कि कंबाइंड क्लास करा रहे हैं, ताकि आपकी दोनों क्लासें यानी कि कक्षा 10 के स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं, कक्षा 12 के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने एलसीटी यानी कि जो भाषा योग्यता परीक्षा होती है उसके लिए हिंदी के लिए फर्स्ट क्लास यानी कि मुहावरों की क्लास, जिसमें हमने 50 जो मुहावरे हैं वो हमने करवाए थे। इसके अलावा बाकी क्लासें भी हम कंटिन्यू जैसे भी मैंने होगा हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। जैसे हमने शुरू में कहा था कि कुछ हमें हिंदी की जो तैयारी है वो भी हम साथ के साथ जो जो हमसे पॉसिबल हो सकता है वो भी उपलब्ध करवाएंगे। हमसे यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि संकेत हिंट आपको दे दिया। अब जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको बोल दूं ये मार्कर नहीं है, ये एक चौक है। संकेत के तौर पे बोल दिया कि ये मार्कर नहीं है, एक चौक है, एक हिंट के तौर पे आप इसको रखते हैं। इसी प्रकार अल्फाबेटिक में इसको सांकेतिक इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो आप देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको एबीसीडी सबने पढ़ी है ए से लेके जेड तक, मैंने लिखी हुई है। ये चीज आपके लिए नई नहीं है, वही चीज है जो अक्सर आप पढ़ते रहे, लेकिन नई चीज क्या आपके लिए नई चीज है इसकी नंबरिंग। केवल आपने दो चीज पढ़ी है, आपने दो चीज क्या पढ़ी है कि एबीसीडी का पहला अक्षर ए होता है और अंतिम अक्षर जेड होता है। अक्षर कितने होते हैं एबीसीडी में, अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये आपने चीज पढ़ी हुई है, लेकिन आपको पहला और लास्ट के अलावा सारे याद करने हैं। कैसे याद करने हैं, ए से लेकर जेड तक एबीसीडी याद है, लेकिन याद आपको क्या करना है, इसका काम। ए आपका 1 नंबर पे आता है, ये याद करना है आपको। बी आपका आता है 2 नंबर पे, सी आपका आता है 3 नंबर पे, डी आपका आता है 4 नंबर पे, ई आपका आता है 5 नंबर पे। यानी कि इसी प्रकार वो आपका 15 नंबर पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे, टी 20 नंबर पे। इसी प्रकार जेड आपका 26, वाई आपका 25, एक्स आपका 24 नंबर पे, सी आपका 3 नंबर पे, जी आपका 7 नंबर पे, एच आपका 8 नंबर पे, आई आपका 9 नंबर पे और के 11 नंबर पे। तो इस प्रकार से सारे के सारे अल्फाबेट आपको याद करने हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई टफ ऐसा टास्क नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बहुत ही सिंपल है, इसको आप याद कर सकते हो। इसके दो मेथड है, एक तो आप रटाफिकेशन कर लो, रटा लगा लो, और दूसरा है इसको थोड़ा सा समझ के आप थोड़ा सा यूनिक वे से, अलग वे से आपको इसको याद करना है। वो आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। पहले तो देखिए ये मैंने आपको लिख दिए सारे के सारे। अब एक तो आप इसको याद करने का एक मेथड तो ये है कि एक तो आप अपने नाम से इसके याद, जैसे कुछ भी नाम ले लो। यहाँ पे जैसे किसी का नाम है मोहन, MOHAN, ये नाम, मान लो आपका कोई भी स्टूडेंट है वो अपने नाम से भी इसको याद कर सकता है। अब उसका नाम है मोहन, तो वो नाम लिखेंगे और नाम के साथ उसका नंबरिंग भी लिखिएगा। एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, ओ आपका आता है 15 नंबर पे, एच आपका आता है 8 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे, एन आपका 14 नंबर पे। कितने अक्षर याद होगी, कम से कम आपके नाम में 3-4 तो अल्फाबेट होंगे, कुछ के बड़े होंगे, जितना नाम बड़ा है उतने भी आप याद कर सकते हो। तो 5 से 7 ऐसे याद हो जाएंगे, 4-5 तो हो ही जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, इसमें दूसरा जो फंडा है वो आपको ये याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है, EJOTY, इजोटी, 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 इजोटी। अब देखिए इसमें है क्या, ई आपका आता है 5 नंबर पे, जे आपका आता है 10 नंबर पे, ओ आपका आता है 15 नंबर पे, और टी आपका आता है 20 नंबर पे, और वाई आपका आता है 25 नंबर पे। यानी कि 5 का पढ़ा इससे याद हो जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25, कितने याद हो गए, 3 और 2 5।
5 ऐसे याद हो जाएंगे, 4 5 ऐसे याद होंगे, मान लो 10 याद हो जाएंगे। बच्चे कौन से? ए आपको ए बी और सी, तीन तो याद रह ही सकते हैं। ए आपका पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, सी तीसरा आता है, ये भी याद रहते हैं। अंतिम अक्षर जेड 26 नंबर पे आता है, ये भी आपको याद रह जाएगा क्योंकि लास्ट। अब अगला ये रहता है 11वां अक्षर के। अक्सर अपने मजाक के तौर पे या कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस प्रकार से अक्सर किसी को बोल देते हैं कि 11वां अक्षर बताइए क्या है, या 11वां अक्षर के, 11वां अक्षर के, 11वां अक्षर के हुआ है, इस प्रकार से। तो 11वां अक्षर भी याद हो जाएगा। ये लीजिए, जो जो याद हो रहा है उसको कट कर दो, ये याद हो रहा है इसको कट कर दो, ये याद हो रहे हैं, ये याद हो रहा है, ये याद हो रहा है। ये आपको मैं मेथड याद करने के बता रहा हूँ सिंपल तरीके से। बाकी तो आपका जो मेथड है, बस सीधी सी बात ये है कि ये आपको याद करना है। याद क्या करना है? ए आपका कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे याद होना चाहिए। प्रश्न इस पे आएगा, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कितने नंबर पे आएगा तो फिर आप ABCD लिखोगे फिर देखोगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। इतना टाइम आपके पास होता नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको याद करने हैं। और जैसे भी अक्सर देखो आपके माइंड में आ जाना चाहिए। M आपका 13 नंबर पे, U आपका 17 नंबर पे, इस प्रकार से जब याद आ जाएंगे तो क्वेश्चन को आप उतने फास्ट जल्दी से कर सकते हो। तो 3 4 5 आधी ABCD यानी कि आधा M पे जाके होता है, बीच में मिड में आता है 13 नंबर पे, क्या आता है? M आता है। ये लीजिए, ये भी याद हो जाएगा। अब देखिए T20, सबने पढ़ा है T20। T20 का मतलब क्या होता है? T20 का 30, T20 का 20 याद हो गया। बचा क्या? R, R का मतलब 18, R रे 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 18 रे 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 18 रे 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 R 18। तो R को पढ़ोगे, R से रे से क्या बन जाएगा? 18 बन जाएगा, क्योंकि 18 को आप पढ़ोगे तो लास्ट में क्या आता है? रे। तो R से 18 भी याद हो जाएगा। I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know। इस नो को, ये वाला नो होता है NOW, इस नो को आपको क्या पढ़ना है? नो पढ़ना है, याद हो जाएगा नो। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। आई से नो हो जाएगा तो यानी कि ये भी याद। अगर आप इसको मिला दोगे ऊपर से ऐसे और नीचे से ऐसे तो ये क्या बन जाएगा? 8। ये लीजिए, ये आपको याद हो चुका है इजोटी से। ई जोटी वो आपको याद होता है 15, T20 से 20, Y से 25, D से 5। तो देखिए कितने अल्फाबेट याद हो गए। अब बाकी क्या बचेगा? G7। G7 कैसे याद करना है? G7 एक ग्रुप बना हुआ है, इसमें जो विकसित देश है उनका एक ग्रुप बना हुआ है G7। अगर आपने पढ़ा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा G7। ये आपको अपने इसमें देख चुके हैं, ये रहा F। F क्या होता है? F फॉर फिक्स, और फिक्स से बना देंगे 6। फिक्स है वो 6 है, 6 यानी कि 6, यानी कि F कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। फिक्स है वो 6 है, फिक्स 6 याद हो गए। वो आप पढ़ चुके हैं, और GOT से 15। बाकी हम रोजाना जब 2-3 इसमें, क्योंकि 3-4 क्लास होगी, जब भी क्लास शुरू करेंगे तो रोजाना इसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इसका साथ के साथ, ताकि आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। आज आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, थोड़ा हम समझा देंगे, थोड़ा लॉजिक बता देंगे, थोड़ा ट्रिकी मेथड बता देंगे, जो कि हमने बताया। EGOT हो गया, आप अपने नाम से कुछ याद कर लो। आई नो से आई नो हो जाएगा, 6 से फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से G7, G से 7, H को ऊपर से नीचे से मिला दो, क्या बनेगा? 8, H फॉर 8 हो जाएगा, फिक्स से 6। तो इस प्रकार से आप कुछ याद कर लोगे तो अंतिम याद हो जाएगा। ये वाला याद हो जाएगा, ये 3 याद हो जाएंगे। M मिड में होता है, ये याद हो जाएगा। इस प्रकार से B से बाई, B से बाई, B से बाई, B सेम सा हो रहा है ना। इस प्रकार से आप बस सीधा सा ये है, मैं आपको ये इस प्रकार से बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और आपके पास और कोई मेथड है तो बस सीधा सा ये है कि आप इसको याद करना है, आपको पूरा आप इसको याद कर लोगे तो आप प्रश्न को उतना ही जल्दी से, उतना ही स्पीड से आप कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको जो मैंने समझाई है वो चीज़ें दिमाग में थोड़ी बहुत सेट होगी। रोजाना क्लास शुरू करेंगे, ये टॉपिक जब तक चलेगा रोजाना इसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे। 2-3 क्लास में आपको याद हो जाएगा, कोई टफ टास्क नहीं है कि याद नहीं हो सकता। आप आज मैंने बता दिया, आप भी इसको देखने के बाद में कॉपी में नोट करें, 2-4 बार बना लेके लिखें। तो कॉपी पे 2-4 बार लिखे, इसको नोट करें, आपको याद
हो जाएगा। और याद आपको करना ही पड़ेगा, और बहुत ही यूनिक सिंपल मेथड से आप जिसको याद कर सकते हो। मैंने थोड़े ट्रिकी मेथड भी बता दिया। एजीटी याद रखें, आप अपने नाम से याद कर सकते हैं कुल अल्फ़ाबेट। आई नो, आई से नो, एफ से 6, G7 ग्रुप हो गया, H4 हरभजन सिंह 8, ऊपर से नीचे मिला देंगे। J से हो गया ये वाला GOT, और R से 18 आ रहा है, R 18, T20 से 20 हो गया, BY, M मिड में होता है 13, O 15 होता है। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है। उम्मीद करते हैं आप इसको देखने के बाद साथ के साथ 3-4 बार नोट करोगे, याद करोगे। जितनी जल्दी आप नोट कर लोगे उतनी जल्दी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आने लग जाएंगे, और उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को हल करने लग जाओगे। क्योंकि जब तक याद नहीं होंगे फिर आप कॉपी में देखोगे, पहले देखोगे इतने नंबर पे है, फिर आप क्वेश्चन को हल करोगे तो टाइम लगता है। तो आप जल्दी से याद करें, फिर क्वेश्चनों को करें, हल आपकी आसानी से हो पाएंगे। अब अपने ये चीज़ समझ गई, अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो देखिए 2 प्रश्न लिए अपने, फर्स्ट और सेकंड। मैंने इसको साथ में रखा है ताकि अभी अपने समझ रहे हैं, आपको कॉपी में देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अपने ऊपर ही लिखा हुआ, आप देख के क्वेश्चन को एक बार समझ सकते हो। देखिए सोनल, SONAL, उसको इसने ये लिख दिया, क्योंकि देखिए जैसा कि नाम है, सांकेतिक भाषा कुछ भी लिख सकते हैं संकेत के तौर पे। उसने इसको सोनल को URRFR, उसने बोला ये लिख सकते हैं, सोनल को ये लिखते हैं। तो CHEAT को क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब दिमाग आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो पेपर है, इसमें इसी प्रकार के प्रश्न है। आप ये मत दिमाग लगाना कि सर ये कैसे क्या बन गया, मैथ में तो प्रूफ करके बताया जाता है, इसमें क्या प्रूफ करके बताओ कैसे बना दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। बस जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सांकेतिक भाषा, वो कुछ भी लिख सकता है। इसको लिख दिया कि सोनल को आलू कहते हैं, तो मोहन को क्या कहेंगे, तो बताओ। उसने कह दिया तो अपने उसको मानना ही पड़ेगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। जितना उसमें कहा जा रहा है केवल उसी को आप समझो, और उसी के अनुसार आपको प्रश्न करने हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहे होंगे। सोनल को URFR लिखता है तो CHEAT को क्या लिखेंगे। तो देखिए पहले फंडा अपने पास क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस आपका कितने नंबर पे आता है, देखिए एस कितने नंबर पे, ये लीजिए, ये रहा एस आपका 19 नंबर पे, ओ आपका 15 नंबर पे, एन आपका 14 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे, एल आपका 12 नंबर पे। अब ये याद है मेरे को, मैंने लिख दी है। आपको याद है आप भी लिख दोगे, क्वेश्चन उतना जल्दी हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो आप पहले इसमें देखोगे, देख लीजिए। अभी तो आपको याद नहीं है। ऐसा आपका 19 नंबर पे, ये लीजिए। ओ आपका 15 नंबर पे, कहाँ से याद आएगा, इज्योटी ओ 15 नंबर पे, एन से 14, A1 एप्पल 1 नंबर पे, एल आपका 12 नंबर पे, ये लीजिए एल आपका यहाँ पे, एल आपका 12 नंबर पे। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैंने ये देखा कि इससे ये बन गया, अब इसको भी लिख देते हैं। इसको लिखेंगे तो यू आपका कितना नंबर पे आता है, यू आपका आता है 21 नंबर पे, आर आपका आता है आर 18 नंबर पे, फिर ये भी 18 नंबर पे, एफ होता है 6, फिक्स हो गया वो 6, और आर फिर 18 नंबर। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये चीज इससे बन रही है। किससे बन रही है, ये 19 नंबर पे एक पहला है, वो 19 का था, 19 के बाद में यहाँ पे पहला वो 21 हो गया। तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं, ये यानी कि 19 से 21, यानी कि ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है, 19 के बाद में 20 और 21, यानी कि 2 की वृद्धि हो रही है। तो अपने भी यहाँ पे भी 2 की वृद्धि कर देते हैं। ये सी है, सी कितने नंबर पे होता है, सी आपका 3 नंबर पे, एच आपका 8, ई आपका 5 नंबर पे, ई आपका कितने नंबर पे होता है 5, ए आपका 1 नंबर पे, T20 20 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, ये लीजिए, ई आपका 5 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे, और T20 हाँ ये रहा 20 नंबर। अब मैं यहाँ पे एस था 19 से यू 21 नंबर हो गया, इनकी 2 की वृद्धि होगी। तो सी के बाद में 2 की वृद्धि कर दूं, क्योंकि ये 3 पे है, 3 के बाद 2 की वृद्धि करेंगे कितना आएगा 5, और 5 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पे ई, ये मैंने लिख दिया क्योंकि ये कितने नंबर पे आ जाएगा 5। यानी कि जो लॉजिक यहाँ लग रहा है वही अपने को यहाँ लगाना है। उसके बाद में देखिए ये 15 नंबर पे है वो ये कितना है 18, यानी 15 और 3 वृद्धि कितनी होगी +3 की। तो ये 8 है, 8 में 3 की वृद्धि कर दो तो कितना आ जाएगा 11, 15, ये 18 नंबर पे, यानी कि 3 की वृद्धि।
ये 8, 8 और 3 11, 3 की वर्दी। ये 14, n 14, 14 से ये देखिए कितना बढ़ गया 4, 14 और 4 18, ये कितना है 5, 5 और 4 9, 9 से आई 9, आई 9, 5 पे था कितने की वर्दी, यहाँ पे 4 की, और ये तो यहाँ पे भी तो 4 की करेंगे, 4 की कर दी। 5 पे था 5 और 4 9, ये आपका 1 नंबर पे। ये देखिए पहले इसको देखिए, यह 1 नंबर पे 1 के बाद में 6, 1 के बाद 6 कैसे हुआ, 5 बढ़ गए, क्रम चल रहा है यहाँ पे 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे सॉरी 2 3 4 5, जरूरी नहीं है कहीं वो माइनस भी कर सकता है, आपको इस प्रकार से देखना पड़ेगा उसको लॉजिक। तो यहाँ पे देखिए, और जब आप प्रश्न करोगे ना, प्रश्न करोगे तो वहां पे आपके 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में आपको 2 3 सही मिल गए ना, आपको पूरा प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देख लिया ई के जिसमें पहले आ रहा है, क्योंकि बहुत कम चांस होता है कि सेम सेम वो देता है, तो अगर इस प्रकार से ई के मिल गया तो आपको समझ आ गया कि यही बनेगा, तो आप टिक कर दोगे, बस इतना ही काम करना है। अभी मैं समझा रहा हूँ तो पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ई आपका यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे ए से एफ 5 की वर्दी, तो यहाँ पे भी ए से 5 की वर्दी, यानी कि यहाँ पे भी तो एफ हो जाएगा, और ये कितना आएगा 6 नंबर पे। उसके बाद एल 12, 12 के बाद 6 18, 12 और 6 18, आर 18, कितनी की वृद्धि होगी 6 की। यहाँ पे टी 20 कितना है 20, 20 के बाद में 6 की वृद्धि कर दो, कितना हो जाएगा 26। उत्तर आपका क्या बनेगा, उत्तर आपका बनेगा ई के आई एफ जेड, जिसके अंदर ये ऑप्शन होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये कठिन नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है।